करिए बेटा, हमने कभी भी नहीं ये देखना कि बन रहा है या नहीं बन रहा, परखों में नहीं पड़ना। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। हमारे बस की बात नहीं है, हमने तो सिर्फ हुक्म मान के भजन सिमरन करना है। हमने अपना बर्तन साफ रखना है, बर्तन साफ होगा, भरने की जिम्मेवारी मालिक की है। अपनी तरफ से मेहनत करो, बर्तन साफ रखो, बाकी मालिक करेगा। बाबा जी, मेरा दूसरा सवाल, बाबा जी आपको सब कुछ पता है। मेरी एक दुविधा है, मुझे क्या करना चाहिए, सही रास्ता दिखाइए आप मुझे। बेटा, हरे जितनी भी आत्माएं हैं ना, वो अपनी किस्मत साथ लेके आती हैं। माँ बाप बनकर हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम उनकी सही नींव रखें और घर में प्रेम और प्यार की अवस्था बनाएं। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी निभाएं, बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वैसे होगा बेटा। ठीक है बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमने ऐसा सुना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें आगे जन्म मिलता है। और मतलब हमने ये भी सुना है कि कर्म प्रधान है, वो कर्म प्रधान गीता में लिखा प्रधान है। और ये भी सुना है कि जहाँ आशा तहाँ बासा, मतलब हमारे पूरे जीवन में तो कर्म खराब है और हमने आखिरी टाइम सोचा कि हमारा जन्म ऐसी जगह हो, तो क्या ऐसा होता है? बेटा, वैसे तो ऐसी सोच ही नहीं होगी आखिरी वक्त। अगर सारी उम्र आप दुनिया में फंसे रहे हैं तो आखिरी वक्त भी दुनिया का ध्यान आएगा बेटा। सो ऐसे सोचना कि आखिरी वक्त मैं अपनी सोच को बदल लूंगा, कहां से बदल, सारी उम्र नहीं बदल पाए तो आखिरी वक्त कहां से बदल लेंगे आप। तो बेटा, सब कुछ कर्मों के ऊपर निर्भर है। कर्मों ने हमें एक मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। अब वो आपके ऊपर मुनहसर है। आप सही रास्ता भी अपना सकते हो, गलत भी अपना सकते हो। सही अपनाएंगे कर्म खत्म हो जाएगा, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। गलत अपनाएंगे बोझ और बढ़ेगा। बाबा जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कुछ भी काम करते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता ये सही है या गलत है, तो बोलते हैं कि मन हमेशा गलत रास्ते पे ले जाता है, तो हमें ये कैसा पता चले कि ये हमारा मन ने डिसाइड किया है और ये हमारे दिल ने डिसाइड किया है? बेटा देखो, मालिक ने साथ में अगर मन दिया है तो विवेक भी दिया है बेटा। ठीक है ना। मन प्रभावित है, प्रभाव किसने डाले हैं? हमने डाले हैं। अब सारी हमने पहले जन्मों में या इस जन्म में अगर गलत प्रभाव डाले हुए हैं तभी तो मन ऐसे करेगा ना। अब मन अपनी आदत से मजबूर है, मगर हमने विवेक इस्तेमाल करनी है, सोचना है कि सही क्या है गलत क्या है। देखो बेटा, मन काबू में होगा तो उससे बेहतर मित्र नहीं हो सकता। मन बेकाबू है तो उससे बड़ा दुश्मन भी नहीं हो सकता। तो अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप मन की बागडोर अपने हाथ में रखते हो या मन की गुलामी करोगे सारी उम्र। बाबा जी, दया मेरे करना और नामदान की कोशिश। बाबा जी, आपने एक प्रॉमिस किया था कि अपने आप से कि आपने मीडिया और सोशल मीडिया में नहीं आना, पर आप संगत के लिए उसमें आए। और ऐसे कौन से प्रॉमिस हैं जो आपने किए हैं? आप क्यों सुनना चाहोगे? हाँ, सुनना चाहने वाले। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि नेवर से नेवर, कि कभी भी ये मत कहें कि अब ये तो एक मजाक ही हो गया ना, क्योंकि इंसान तो बड़ी प्लानिंग करता है मगर हमें उसकी प्लानिंग का मालूम नहीं होता है। सो बजाय इसके कि हम अपनी प्लानिंग करें, बेहतर यही है कि उसके हुक्म उसकी रजा में रहें। दया मेरे करना, नामदान की कोशिश। बाबा जी, मेरे पापा जी बहुत शराब पींदे ते घरे इस वास्ते लड़ाई भी बहुत लगती है, पैसे की कमी भी करके लड़ाई भी लाती ते मम्मी उस करके बहुत परेशान आंदे। ठीक है बेटा, परेशानी दी तो गल ही है, मगर बेटा देखो, लड़ाई झगड़े नाल कोई चीज हल होगी बेटा? गिले शिकवियां दे नाल बेटा प्यार च बहुत ताकत होंदी है।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ 10% ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 90% ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਨਸਾਨ ਬਸ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।